नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़। जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेहद खास रहने वाला है। और उनके लिए भी जो चिल्लम चिल्ला करने में लगे हैं, विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। आजकल एक हंगामा बहुत हो रहा है स्टूडेंट संगठनों के बीच में कि हमारा जो 7.5 CGPA मैंडेटरी है सेवेंथ सेमेस्टर के लिए उसके लिए हंगामा हो रहा है। चलिए तो जानते हैं क्या है ये चीज़। तो आपको पता होगा कि अब से जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर का हो गया है। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत अब ग्रेजुएशन जो है 4 ईयर का हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में UGC 4 ईयर के ग्रेजुएशन पे फोकस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। ग्रेजुएशन 4 साल का है, बट अगर आप 3 साल अपना बहुमूल्य 3 साल दिया फिर भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी 3 ईयर में जैसा अभी चलते आ रहा था। ठीक है, 2020 से पहले जैसे एजुकेशन सिस्टम 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो 3 साल में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चौथे साल भी पढ़ाई करना चाहते हो तो 7th सेमेस्टर में एडमिशन्स के लिए आपको 7.5 CGPA लाना बेहद ज़रूरी है। 4th ईयर में क्यों जरूरी है? क्योंकि 4th ईयर का पेपर रिसर्च बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होगा। जिनको रिसर्च में जाना है वही 4th ईयर कंप्लीट करेंगे। जिनको नॉर्मल डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन करना है, फिर आगे गवर्नमेंट जॉब ये वो सारी चीज़ करेंगे, वो 3 ईयर तक कर लेंगे तो उनका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, आगे वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो 4th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे। अब जिन बच्चों का एम्बिशंस बहुत बड़ा है उनके लिए 7.5 CGPA पढ़ाई के दौरान कोई मायने नहीं है मेरे दोस्त। तो ये मैं UGC के तरफ से बोल रहा हूँ कि वो अच्छा काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये अच्छा प्रावधान है मेरे दोस्त, 7.5 CGPA। इसलिए मैं हंगामा करने वाले स्टूडेंट जो कर रहे हैं यूनियन, उनके पक्ष में इस बार नहीं हूँ। बच्चे को 7.5 CGPA, आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई पॉलिटिक्सबाजी कॉलेज में नहीं चलेगा, कोई ड्रामेबाजी नहीं करेगा। आपको 7.5 CGPA लाएंगे, चाहे आप SC हो, ST हो, कोई भी हो, आप अच्छा से पढ़ाई करो। आप हमारे टीचर बनोगे, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखोगे। तो आपको अगर रिसर्च में जा रहे हो तो आपको 7.5 CGPA लाना अनिवार्य है। तो आपके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा कि एक अच्छा प्रोफेसर, अच्छा रिसर्च स्कॉलर मिलेगा। तो ये बात यहाँ तक हो गई। दूसरी बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि 7 CGPA 7th सेमेस्टर में आपको जो है फी भी लगेगा, एडमिशन फी अलग से लगेगा। इस पॉइंट पे मैं स्टूडेंट यूनियन के पक्ष में हूँ कि भाई फी माफ़ कर दो या फिर कम कर दो, फी रिबेट करो। उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए रिबेट करो 7th सेमेस्टर में फी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं सहमत हूँ। लेकिन 7.5 CGPA मांग रहा है, उसमें सहमत नहीं हूँ। वो लाना होगा, मुझे भी अच्छा स्टूडेंट चाहिए। ये SC ST OBC की बात नहीं है। SC ST में भी बहुत तेज विद्वान बैठा हुआ है, वो ले आएगा 7.5 CGPA। और नहीं आया तो आप सिंपल ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन करके निकलो और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, हो जाएगी चीज़ें। और अगर 7 CGPA नहीं आया तो आपके पास है कुछ ऑप्शन, ऐसा लाना चाहिए कि पेपर फिर से दे या कुछ भी ऐसा आप करेंगे तो आप रिसर्च में जा सकते हो। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। 7.5 CGPA बहुत बड़ा नहीं है कि आपको 9 CGPA 10 CGPA लाना है, तो ये लाना है। तो इसीलिए हंगामा बरपा है। तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उसके लिए, और बच्चों को बरगलाना बंद करो। ग्रेजुएशन बच्चे 3 साल का है तो आप 3 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे। अगर आपको रिसर्च में जाना है तभी आप 7th सेमेस्टर में फिर से एडमिशन लोगे और 7th 8 1 साल और पढ़ाई करोगे तो आप रिसर्च स्कॉलर बनोगे या आगे की फील्ड में हायर एजुकेशन में जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए? तो किसी के झांसे में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना कि ग्रेजुएशन में 7.5 CGPA लाएंगे तभी ग्रेजुएट हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 6 CGPA भी लाए, 5 CGPA भी लाए तो आप 4th ईयर में नहीं एडमिशन लेंगे, लेकिन आप 3 साल की डिग्री लेके जाएंगे। ठीक है, ये क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में यही होता है कि आप 1 ईयर भी पढ़ाई करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ाई करोगे आपको डिग्री मिलेगा, 4 साल पढ़ाई करोगे तो आप ऑनर्स की डिग्री लोगे। तो ये थी पहले से। बीकॉम, हमने बीकॉम ऑनर्स किया था। मेरे बहुत सारे क्लासमेट थे जो 12th में मेरे साथ पढ़ते थे, वो प्लेन बीकॉम किए थे और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था। तो ये डिफरेंसेज आता है। तो एक बीकॉम हो जाएगा प्लेन, एक बीकॉम ऑनर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे काम करेगा, ये 3 साल का और ये 4 साल का, तो ऐसे काम करेगा ये सिस्टम। तो घबराना नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आना है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर जिन बच्चों को 4th ईयर में पढ़ना है तो वो नए तरीके से एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको वहाँ पे फ़ी लग रहा है। तो इसमें सरकार को देखनी चाहिए कि जो नहीं बच्चे लेना चाह रहे हैं 7th सेमेस्टर में एडमिशन, उनको फ़ी ना ले, क्या करना है वो सरकार का नियम है। यहाँ पे भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, वो कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरिटी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 7th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल रहे हैं या फिर रिबेट वगैरह कॉलेज से मिल रहे हैं, वो कॉलेज की अपनी बात है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी बात है, वो क्या छूट देते हैं क्या नहीं देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। तो ये सरकार का बहुत बड़ा इशू नहीं है फ़ी वगैरह में ये, लेकिन 7.5 CGPA के मैं समर्थन में हूँ। और आप कमेंट करके बताइए कि आप 7.5 CGPA के समर्थन में हैं कि नहीं, कि लाना चाहिए, तभी हमारे देश में अच्छे स्कॉलर बनेंगे, अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तभी बनेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ।